न्यूटन के गति के नियम क्या कहते हैं, सुने। न्यूटन के गति के नियम क्या कहते हैं, सुने। न्यूटन का गति का नियम क्या कहता है भाई, क्या है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन साहब ने क्या कहा। न्यूटन साहब का जो पहला नियम है वो था जड़त्व का नियम। ये जड़त्व क्या होता है भाई, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, न्यूटन साहब का जो पहला नियम है वो क्या है भाई, जड़त्व का नियम है। तो ये जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व क्या होता है भाई, जड़त्व होता क्या है। जड़त्व है आपके पास कि सर जिसकी जड़ें होती है वो जड़त्व होता है। जड़ यानी कि उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ऐसा। जड़त्व का मतलब है कि जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो विरोध करता है। जड़त्व क्या है, विरोध। किसका विरोध, मैंने कहा हो सकता है कि कोई आपकी स्थिति को बदलना चाहे, कोई आपके गति को बदलना चाहे, कोई आपकी दिशा को बदलना चाहे, तो आप क्या करोगे, जड़त्व, आप एक विरोध करोगे कि नहीं करोगे। हमारी दिशा को कोई बदलने का अगर विरोध, बदलने की कोशिश करेगा तो हम विरोध करते हैं। अच्छा, मैंने कहा जड़त्व तो किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो परिवर्तन का विरोध करता है। अगर वो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है तो उसको बोलते हैं स्थिति, स्थिर अवस्था का जड़त्व। गति में परिवर्तन का विरोध करता है तो उसको बोलते हैं गति का जड़त्व, और दिशा में परिवर्तन का विरोध तो दिशा का जड़त्व। मान लो आप अपने घर में रहते हो, हाँ अपने घर में ही रहते हैं सर सभी, मैंने कहा हाँ तुम भी अपने में ही रहते हो। कोई बाहर से आए और तुमसे कहे कि निकल लियो, निकल जाओगे क्या, कि हाँ भाई साहब आप आ जाओ हम तो निकलते हैं, मतलब तुम्हारे अंदर जड़त्व तो है ही नहीं फिर। और तुमने कहा कि ऐसे कैसे निकल लियो, नहीं निकलेंगे, लड़ गए भिड़ गए, मतलब तुमने विरोध किया, मतलब तुम्हारे पास है क्या, मैंने कहा जड़त्व। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। जड़त्व क्या है, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है, किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह स्थिति में, जिसके कारण वह परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है भाई, परिवर्तन का अगर विरोध करता है तो पहला तो है बेटा स्थिर अवस्था का जड़त्व। तीन प्रकार का जड़त्व होता है, सुनिएगा। स्थिर अवस्था, का जड़त्व, गति का जड़त्व, और तीसरा भी है बेटा जिसको हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। चलिए भाई बताए स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या होता है, क्या होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व। अगर कोई वस्तु स्थिर है, हाँ, और आप चाहते हो कि उसकी स्थिति में परिवर्तन करो, ये बोतल को उठाया, क्या मुझे बल लगाना पड़ा, हाँ ये बल लगाना पड़ा, इसका मतलब ये इस बात का एहसास है, अनुभव है कि ये अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही है। नहीं सर समझ नहीं आया, मैंने कहा गाड़ी में बैठे हो कभी, हाँ बाइक कार किसी में बैठ जाओ, हाँ पीछे बिठाना है सर किसी को, स्टंट दिखाना है, हाँ बिठाओ पीछे। गाड़ी रुकी हुई है,
तुम दोनों भी रुके हुए और तुम्हें भी ऐसा लगता है कि इस समय तो रुक जा और ठहर जा, पर तुम्हें जाना था। गाड़ी स्टार्ट करी, एकदम से क्लच छोड़ दो। मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं। क्या पीछे बैठा हुआ जो भी है वो साथ रहेगा कि साथ छोड़ देगा? उसका तो अता पता ही नहीं है सर, वो तो कहीं का पीछे रह गया। मैंने कहा रुकी हुई कार गाड़ी जब अचानक से चलने लगती है तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर को पीछे की ओर झटका लगता है सर। वो इस बात का एहसास कराती है या कराता है कि जब रुके हुए थे तो पूरी बॉडी रुकी हुई थी, जैसे ही अचानक से चलना स्टार्ट करेगी नीचे वाली बॉडी गति में आ जाएगी, जबकि ऊपर वाली तो कहती है मैं रुकी हुई हूं। नीचे वाली आगे निकल जाती, ऊपर वाली वही रह जाती, इसलिए पीछे की तरफ झटका लगता है। मैंने कहा अब ये मत समझ लेना कि दो टुकड़े हो गए, आगे वाली बॉडी आगे पीछे वाली पीछे, बहुत कम समय के लिए लगता है और इसे ही स्थिर अवस्था का जड़त्व कहते हैं। क्या कहा मैंने? एक कार है, मान लो सीट नहीं मिली, खड़े हो या बैठे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैठोगे तो पीछे सीट का सहारा मिल जाता है कि डूबे हुए को तिनके का सहारा। मैंने कहा सीट का सहारा, सीट का सहारा। मान लो आपको सीट नहीं मिली, आप खड़े हो मस्त एकदम बातें कर रहे हो, अचानक से बस चलती है, कहां गिरोगे? पीछे या आगे? पीछे गिरेंगे सर। क्यों गिरेंगे? क्योंकि आप स्थिर अवस्था के जड़त्व में थे मस्त एकदम, और जैसे ही चली तो आपके नीचे वाली बॉडी ने गति करना स्टार्ट कर दिया, जबकि ऊपर वाली कहते हैं यार मैं तो रुकी हुई हूं। तो रुकी हुई रह जा, तो आपको पीछे ले जाएगी और गिरा देगी। इसे कहते हैं बेटा स्थिर अवस्था का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है? बस चल रही थी, है ना, सामने वाली सीट थी, आमने सामने बैठे नहीं थे, खड़े थे। तुम खड़े थे भैया, तुम्हें कभी सीट मिलेगी नहीं ना। सीट थोड़ी मिलती है सर, सीट तो लेनी पड़ती है। मैंने कहा नहीं मिली सीट, खड़े थे, माहौल था, चल रहा था, इतने खो गए थे कि अता पता ही नहीं है। बस अचानक से जब ब्रेक लगाया बस वाले ने तो क्या हुआ? आगे गिरोगे कि पीछे? आगे गिरेंगे सर, जहां गिरना है वहां नहीं गिरोगे, टेंशन मत लो, आगे गिरोगे ना। इसको कहते हैं गति का जड़त्व सर। अचानक से चलती हुई बस में जब ब्रेक लगते हैं, चलती हुई बस में जब अचानक से चलती हुई नहीं है, चलती हुई बस में जब अचानक से ब्रेक लगते हैं तो उसमें खड़े हुए यात्री या बैठे हुए यात्री को आगे की तरफ झटका लगता है। क्योंकि जब ब्रेक लगाए जाते हैं, हाँ, तो क्या होता है? मैंने कहा नीचे वाली बॉडी कहती है कि मैं रुक जाती हूं तेरे साथ, पर ऊपर वाली बॉडी कहती है कि नहीं मैं चल रही हूं। वो आगे ले जाती हैं खींच के सर, इसलिए आगे की तरफ झटका लगता है। दिशा का जड़त्व ये कहता है कि सर घूमने गए ऐसे घुमाव वाले रोड पर, अचानक से अगर बस टर्न ले ले या गाड़ी टर्न ले ले या जीप जिसमें आप बैठो, खुली वाली जीप में बैठे हो और अचानक से घुमा दे तो हमें ऐसा लगता है कि हम केंद्र से बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब गाड़ी चली ऐसे जा रही थी और आपको ऐसे घूमना था, तो गाड़ी को किसने घुमाया? ड्राइवर ने सर। अरे मैंने कहा ड्राइवर ने नहीं घुमाया, स्टीयरिंग ने घुमाया। ड्राइवर घुमा देगा गाड़ी को? हाँ ठीक है, आप इस दिशा में जा रहे थे, गाड़ी इस दिशा में जाने लगी, पर आप तो इस दिशा के साथ जड़त्व में थे ना। हाँ, अब आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट कहता है कि ले चल, इधर चल, और आपकी ऊपर वाली बॉडी इधर जा रही है, तो क्या कहेगी कि नहीं मैं तुझे इधर खींच के ले जाऊंगी। इसलिए हमें अगर इधर घूमते हैं तो हमें केंद्र से बाहर की तरफ क्या लगता है? झटका। मुझे लगता है कि आपको ये तीनों बातें समझ आई होगी। अरे बोलो हाँ कि ना। स्थिर अवस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व ये कहता है कि सर अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध, लिखते हैं सब अपन, स्थिर, अपनी लैंग्वेज में लिख लो वैसे, अवस्था का जड़त्व, अपनी लैंग्वेज में लिख लो।
क्या? स्थिति में परिवर्तन का विरोध, स्थिति में परिवर्तन का विरोध। स्थिति में परिवर्तन का विरोध क्या कहलाता है? स्थिर अवस्था का जड़त्व, और दूसरा क्या है? मैंने कहा गति का जड़त्व। अच्छा, इसका एग्जाम्पल, रुके हुई बस अचानक से चलने पर, अचानक से चलने पर पीछे की ओर झटका लगता है, झटका लगता है। ये इसका एग्जाम्पल है भाई, लिखते चले साथ साथ में। थोड़ी थ्योरेटिकल बातें हैं, वो अलग बात है। गति का जड़त्व, गति में परिवर्तन का विरोध गति का जड़त्व है। गति में परिवर्तन का विरोध, चलती हुई बस, चलती हुई बस के अचानक से रुकने पर आगे की तरफ झटका लगता है, आगे की तरफ झटका। तीसरा है सर दिशा का जड़त्व, लिख लो यार। दिशा में परिवर्तन का विरोध सर, दिशा का जड़त्व कहता है कि दिशा में परिवर्तन का विरोध है सर। मैंने कहा हाँ, दिशा का जड़त्व क्या है? दिशा में परिवर्तन का विरोध है, सीधी जा रही है, घुमाव में हमें केंद्र से बाहर की तरफ झटका लगता है। बात तुम्हें समझ आ गई होगी। ये तो तीन तरह के जड़त्व है, तीनों नियम नहीं पढ़ाए हैं, पता चला तीनों नियम हो गए सर, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा नहीं। अब है NLM 1, न्यूटन की गति का पहला नियम। NLM 01, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 1। प्रथम नियम क्या कहता है? कौन बताएगा? कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, और चल रही है तो चलती रहेगी। मैंने कहा क्या बात कर दी, ऐसा तो होता ही नहीं है। कि सर ये न्यूटन साहब ने कहा, और न्यूटन साहब का नियम गलत नहीं हो सकता सर। मैंने कहा हाँ, कि अगर कोई वस्तु चलती है तो चलती रहती है, और रुकी है तो रुकी रहती है। फिर क्या ऐसा होता है सच में? कि नहीं सर, हो तो रहा है। ये बोतल है यहां रखी हुई है, रखी रहेगी। कब तक? जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाए। आंतरिक बल अलग चीज है, बाह्य बल की बात कर रहा हूं। जब तक मैं इसके ऊपर बल नहीं लगाऊंगा, इसको कोई उठा सकता है, या कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। यानी कि अगर किसी वस्तु पर कुल बल 0 है, यह बड़ी कमाल की बात है। यदि किसी निकाय पर कुल बल 0 है, शर्त क्या है? कुल बल 0, ऐसे लिखो। कुल बल 0 है, यह शर्त है। ये शर्त है इसकी, पहले नियम की। तो अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक बाह्य बल ना लगे। तो हम तो डायरेक्ट लिखेंगे, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, तो स्थिर ही रहेगी। और गतिशील हैं
और गतिशील हैं तो गतिशील ही रहेगी। जैसे कोई वस्तु है, ये इधर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, कुल बल 0 है, चलती रहेगी 4 से हमेशा। सर हम किसी बॉल को ऐसे छोड़ते हुए रुक जाते हैं। मैंने कहा हाँ। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया जब हम चलते हैं तो घर्षण लगता है? हाँ। हम दौड़ते हैं तो पीछे की तरफ हवा का प्रतिरोध भी लगता है। हाँ। महसूस, ऐसा नहीं चलते तब नहीं लगता है, पर महसूस हमें होता है, दौड़ते हैं तब ऐसा लग रहा है हमें हवा पीछे धक्का दे रही है। कार चलाई आपने कभी, कार आगे चलती है तो हवा हमें ऐसा लगता है पीछे धक्का दे रही है। जब इन सभी बलों को 0 मान लिया जाए, चलती है तो चलती रहेगी। और ये देखो ये रुकी हुई है, ये वस्तु ये रुकी रहेगी। ये न्यूटन साहब का पहला नियम है, बड़ा आसान है, एकदम सिंपल।